हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एच.एस. बिंद्रा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। आज अपन इसमें रेजोनेंस की कंडीशन की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आप मेंशन कीजिए, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। पाई के अल्टरनेट पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो आपको क्या करना है? ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो उस समय कैसा होना चाहिए अरेंजमेंट और कैसा नहीं होना चाहिए? जब भी आप पाई बॉन्ड ब्रेक करो तो अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव, या अगल बगल में नेगेटिव और नेगेटिव, या ऐसा हो नेगेटिव हो इसके बगल में लॉन पेयर हो। जब भी अपन पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करें तो अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर आपने कहा नेगेटिव नेगेटिव, या नेगेटिव के बगल में लॉन पेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सिस्टम का अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी जो होगा वो आप बोलोगे डिक्रीज करेगा। तो देखिए क्या होना चाहिए, जब भी आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करो तो पॉजिटिव के बगल में आपके पास नेगेटिव ऐसा हो सकता है, या पॉजिटिव है इसके बगल में आ जाए लॉन पेयर, या ऐसा हो सकता है पाई बॉन्ड ब्रेक किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को दिया, दूसरा दूसरे एटम को दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्डिंग में डालेगा और ये भी बॉन्डिंग में डालेगा। इस तरह का अगर कोई सिस्टम होगा, ऐसे सिस्टम का अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब एक बात आपको और याद रखना है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, अगर कार्बन आपके पास सिंगल बॉन्डेड है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेबल होते हैं। ये आपके पास कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और यहाँ ये कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल है और नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल होता है। बहुत सारे मैकेनिज्म आप देखोगे जिसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन भी होता है और कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन भी होता है। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद रखना है, दोनों ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे आपके पास ये कोई मैंने इथीन का मॉलिक्यूल दिया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सपोज मैंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और ये ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक कार्बन पे पॉजिटिव और एक कार्बन पे नेगेटिव लगा, क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो अपन बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है, होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे ऐसा कोई केस है, ये नाइट्रोजन आपके पास है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है, और ये कोई एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव है, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्डिंग कर चुका है, तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उसके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, तो यहाँ अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको भी अपन बोलेंगे क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये इसका अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऐसे स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है, होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगा। तो अभी जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको सब देखने हैं। उसमें मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, एक्रोलीन। अब आपने कहा ये पाई है, फिर आपने कहा कंजुगेशन का मतलब छोड़ के फिर पाई बॉन्ड आ गया, पाई के अल्टरनेट पे पाई, या ऐसा याद रखना आपने, पाई सिग्मा पाई। अब आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। अब हम क्या करते हैं? ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। आपने ऐसा माना कि ये वाला पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया,
इस ऑक्सीजन पे आपने सोचा कि यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या लगा दिया आपने, पॉजिटिव। फिर आपने कहा ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन पे आपने लगाया पॉजिटिव, तो यहाँ पे लगाया नेगेटिव। क्या ऐसा कर सकते हैं अपन? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे बोला है अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ चेंज कर दीजिए, इधर आप पॉजिटिव की जगह तो कर दीजिए नेगेटिव, और यहाँ पे आपने कहा पॉजिटिव। अब आप कहोगे यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसका जो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये 2 लॉन पेयर है। एक स्ट्रक्चर आपने ऐसा बना दिया। एक और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा सोच सकते थे, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप क्या सोचते, ये नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव आया तो बगल में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो फिर आप कहते हैं यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक किया पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपने ये ऐसा और बना। ये आपके पास जो इनिशियल स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे था, जो इनिशियल स्ट्रक्चर अपन लेके चल रहे थे, एक पाई बॉन्ड है और इसके कंजुगेशन पे ये पाई बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया फर्स्ट, ये आपके पास है सेकंड, और ये है थर्ड। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिस पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा, जिस पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे। फॉर्मल चार्ज 0, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तो सबसे स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात अपन करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे मोर स्टेबल होगा। इसके बाद देखिए ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे मैंने आपको बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट होता है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इस तरह की अपन बात नहीं कर सकते कि सब कार्बन पे पॉजिटिव, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। अब आप यहाँ देखिए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने स्टार्टिंग के अंदर जब रेजोनेंस स्टार्ट किया था तो एक हेडिंग बनाया था पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। उसमें आपने ये प्रूव किया था जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर करें तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकेंड इज ग्रेटर देन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए आपको ये भी नोटिस करना होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो आपने पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से नहीं बना दिया जो आपने पेपर पे तो बना दिया, बोर्ड पे तो बना दिया, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, थर्ड वाला। आप देखोगे यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4 और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 6, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज है होने की प्रोबेबिलिटी है वो अपन बोलते हैं 0 होता है। हाँ, अगर यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। आगे आप देखोगे तो कभी भी एक बात याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चाहे यहाँ पे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट जरूर कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब 2 स्ट्रक्चर की बात हो गई, एक फर्स्ट और एक आपने कहा सेकेंड। जो ज़्यादा स्टेबल है उसको अपन क्या बोलते आ रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो सेकेंड हो गया इसको अपन बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में आपने प्लस आई माइनस आई की बात की थी, वैसे ही हम रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोवेरिक इफेक्ट में प्लस एम और माइनस एम की बात करने वाले हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है, और इसने इस कंजुगेट सिस्टम में सी डबल बॉन्ड सी को मैं बोलूँगा कंजुगेट सिस्टम। अब आप ये याद रखना, मैं 2 तरह के सिस्टम की बात यहाँ पे करूँगा, एक तो कंजुगेट सिस्टम और एक आपके पास होगा रिंग सिस्टम। जब अपन सी डबल बॉन्ड सी इस तरह का कोई सिस्टम लेके चलेंगे
और यहाँ पे इस तरह के सिस्टम को अपन बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम। इससे मैंने कोई ग्रुप लगा रखा है, उसका कैसा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम है, तो सी डबल बॉन्ड सी को मैं बोलूँगा कंजुगेट सिस्टम। और अगर मैं कुछ इस तरह का सिस्टम लूँगा, यहाँ पे ये रिंग लूँगा और यहाँ पे मैंने कोई अरेंजमेंट ऐसा लगाया हुआ है, तो इस तरह के सिस्टम को अपन बोलेंगे रिंग सिस्टम। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये अपन बोल रहे हैं इस कंजुगेट सिस्टम में, ये सी डबल बॉन्ड सी का मतलब कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। और ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, जो पाई बॉन्ड अभी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में है, वही पाई बॉन्ड आपने कहा यहाँ कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन जब दो से ज़्यादा एटम के बीच में शेयर्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। और जिस भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, रेजोनेंस में। तो यहाँ पे कौन रेजोनेंस के अंदर है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस के अंदर है। तो देखिए, जो बात मैं आपसे इफेक्ट की कर रहा था, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो क्रिएट करते हैं उनके आगे लगेगा नेगेटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो इफेक्ट अपन बोल देंगे, वो आप बोलोगे कैसा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। अगर इसी एल्डिहाइड को मैं किसी सैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं एल्डिहाइड का जो पावर होगा वो आपके पास कैसा पावर था, माइनस आई, क्योंकि सैचुरेटेड सिस्टम में यहाँ लगा हुआ है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, आपने कहा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, फिर ये इधर से जाएगा कुछ डेल पॉजिटिव, यहाँ भी आएगा, इधर जाएगा तो इधर भी आएगा, और 3 और 4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट जो हो जाएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन मीजोमेरिक पावर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता अगर सिस्टम में कंजुगेशन ब्रेक नहीं हुआ हो। तो एक एंड से दूसरे एंड तक अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई अरेंजमेंट ऐसा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और आपके पास है ये COH, इस तरह का कोई केस है। तो यहाँ पे आपने कहा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, यहाँ चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, तो यहाँ आया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ से पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये पाई क्लाउड इधर चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया। एक एंड से दूसरे एंड में ऑब्जर्व करेंगे अगर कंजुगेशन जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ एक बात आ गया, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का जो पावर कैसा होगा, माइनस एम। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई कंजुगेट सिस्टम दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे मैंने ये कोई कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे भी अपन ऐसा बोलेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, पाई क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ मूव किया, तो यहाँ चार्ज आया नेगेटिव और यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव। पॉजिटिव के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस कीटोनिक ग्रुप ने इस कंजुगेट सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, तो इसका भी पावर अपन क्या बोल देंगे, माइनस एम। इसी तरह से अगर मैं किसी कंजुगेट सिस्टम से ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ मैंने एसिड लगा दिया, COOH लगा दिया, तो यहाँ पे भी अपन इस एसिड ग्रुप का जो इफेक्ट बोलेंगे वो होगा माइनस एम। और अगर मैं कंजुगेट सिस्टम से NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, ये मैंने NO2 लगा दिया, अब आपको देखना है, तो वैसे तो आपको सीधा सीधा कंडीशन दिखेगा, ये पाई फिर सिग्मा फिर हो गया पाई। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव के अल्टरनेट पे पाई क्लाउड है, यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये C डबल बॉन्ड C का मतलब कंजुगेट सिस्टम में इस NO2 ग्रुप ने कैसा चार्ज क्रिएट किया, पॉजिटिव, तो इसका पावर कैसा बोलेंगे, माइनस एम। और अगर यही NO2 मैं सैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा देता हूँ, ये NO2 मैंने लगा दिया, या फिर यहाँ पे मैंने एसिड लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे कोई कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, तो आपको पता ही है NO2 ग्रुप का जो पावर होगा
वो आपके पास होता है माइनस आई, और माइनस आई बगल वाले कार्बन पे क्रिएट करेगा डेल पॉजिटिव, और ये जो डेल पॉजिटिव है ये डिस्टेंस के साथ जो होगा वो आपने का कम होता जाएगा। यहाँ पे भी एसिड ग्रुप का जो पावर होगा वो आपके पास होगा माइनस एम, यहाँ माइनस आई, सैचुरेटेड सिस्टम में माइनस आई, और यहाँ पे भी जो पावर वर्क कर रहा होगा वो आपके पास माइनस आई। और माइनस आई का जो हमने सीरीज देखा था उसमें आपको ऑर्डर याद होगा, NO2 इज ग्रेटर देन था एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन इज ग्रेटर देन एसिड। तो यहाँ पे भी देखिए इस बात को आपको याद रखना है। मैंने आपको कोई अरेंजमेंट दिया A डबल बॉन्ड B, फिर आपके पास है C डबल बॉन्ड D, और यहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। जैसे आपके पास एक सिस्टम अपन लेके चल रहे थे, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, या आपने लिया था N डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। तब अपन बोलते हैं इस जो भी ये ग्रुप लगा होगा इसका जो पावर होगा वो आपके पास माइनस है। जैसे मैंने आपको ये दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैंने इससे यहाँ पे NO2 लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे आपको साइनाइड ग्रुप लगा के देता हूँ, या फिर मैंने यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास, या फिर मैंने कीटोनिक ग्रुप आपको दे दिया, या सपोज आपके पास एसिड है। तो यहाँ पे आपके पास NO2 का पावर अपन बोलेंगे माइनस एम, साइनाइड का पावर माइनस एम, एल्डिहाइड का पावर माइनस एम, कीटोन का पावर माइनस एम, और एसिड का पावर भी होगा माइनस एम। और अगर अपन इधर से इधर मूव करेंगे तो अपन यहाँ बोल सकते हैं माइनस एम का पावर जो होगा वो डिक्रीज होगा। NO2 इज ग्रेटर देन साइनाइड इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन इज ग्रेटर देन एसिड। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसमें ज़रा आप रेजोनेंस चेक करके देखिए। कंडीशन यही है, पाई के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड। एक कंपाउंड मैं दे रहा हूँ जिसका नाम होता है बाई एसिटाइल, और उसका स्ट्रक्चर CH3CO। ये एसिटाइल होता है, और ऐसा का ऐसा एक और लगा दिया तो इसको अपन बोल देंगे बाई एसिटाइल। इसमें आप एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए। कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो ही रहा है, पाई सिग्मा पाई के अल्ट्रानेट पे क्या है पाई। चेक कीजिए, यहाँ से आपने कहा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड है, यहाँ से पाई क्लाउड यहाँ चला गया। तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे CH3O पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ से पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। ऐसा बनाया। जो वर्क आप इस साइड से कर रहे हैं वैसा आप उस साइड से भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि CH3C ऑक्सीजन पे इधर पॉजिटिव आ जाए, और यहाँ पाई क्लाउड चला जाए, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इधर आपके पास आ गया CH3। अब अभी मैंने आपसे कहा था अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4 और 6, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका वेटेड एवरेज 0 होगा, होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको अपन कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। इस स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, तो इसको भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये बाई एसिटाइल में आपको देखने के लिए कंडीशन दिख रहा है, पाई के कंजुगेशन पे पाई बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्या बोलना पड़ता है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखिए यही बात अपने को अब नेक्स्ट रिंग सिस्टम के अंदर डिस्कस करना है। रिंग सिस्टम का मतलब जैसे मैंने ये बेंजीन बनाया और इस रिंग पे अब मैंने C डबल बॉन्ड O लगा दी। एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड का। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बाहर से आइए, यहाँ से आप आओगे, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा, लॉन पेयर। लॉन पेयर आपको दिखेगा, और लॉन पेयर के कंजुगेशन पे कौन है, लॉन पेयर के कंजुगेशन पे कौन है, तो ये लॉन पेयर हुआ। फिर कंजुगेशन का मतलब है छोड़ के आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे लॉन पेयर इस केस में रेजोनेंस में नहीं होगा। आगे बढ़ोगे तो आपको कौन सा सिस्टम नजर आएगा, पाई सिस्टम, और पाई के कंजुगेशन में कौन है, पाई बॉन्ड है। तो आपने कहा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ डिलोकेलाइजेशन होगा,
तो इसका जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ सेंटर से आपको एरो उठाना है और ऑक्सीजन की तरफ ले जाना है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पाई क्लाउड आप बोलोगे शिफ्ट होगा, और एरो अपन सेंटर से उठाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव के अल्ट्रानेट पे पाई क्लाउड है, तो ये जो पाई क्लाउड है आपको बताना है कि पॉजिटिव के पास जाएगा या पॉजिटिव से दूर जाएगा। ये जो पाई क्लाउड है, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ से ये एरो आपको सेंटर से उठाना है और ये आपने पास भेज दिया। अगर ये एरो आपने परफेक्टली लगा लिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आपके पास सही बनने वाला है। तो अब अपन बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये आपके पास हो गया सी, ऑक्सीजन पे तो आपने लगा दिया ये नेगेटिव, और ये 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है और ये H, और यहाँ से पाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इस कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आया और पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कार्बन पे आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे आपने ये बॉन्ड बना दी। ऐसा बॉन्ड बन गया तो यहाँ चार्ज आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। ये आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। आप इसको देखिए जैसे अपन पहले बना रहे थे वैसे भी बना सकते हो। ये आपके पास था बेंजल्डिहाइड, आप बोलते मैंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहाँ चार्ज आपने लगाया नेगेटिव और यहाँ चार्ज लगाया पॉजिटिव, फिर आपको के साहब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ अगर अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो अगल बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, तो आपको यहाँ नेगेटिव सोचना पड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ चार्ज रिंग पे आ गया, अब आपको रेजोनेंस की कंडीशन साफ साफ दिख रही है। ये पाई बॉन्ड है और इसके अल्ट्रानेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, यहाँ से सेंटर से एरो उठाया और यहाँ भेज दिया, तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और यहाँ है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपने कहा ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव। फिर पॉजिटिव चार्ज आगे डिलोकेलाइज होगा, यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, ये जो पाई क्लाउड है वो इस पॉजिटिव के पास में आ गया, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव में अपन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया। अब आपको लास्ट स्ट्रक्चर पे आना है तो अपन बोलेंगे ये जो पाई क्लाउड है ये इस पॉजिटिव के पास में आया, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी बॉन्ड बन गया। तो लास्ट जो अरेंजमेंट बनेगा वो आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5 स्ट्रक्चर बने। अब इसमें जब अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो मैंने आपसे बोला है सबसे मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसपे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। आगे के लेक्चर के अंदर अपन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखेगा सबसे मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट = 5। देखिए फर्स्ट और 5 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको ये बेंजीन देता हूँ यहाँ पे, और इस बेंजीन की अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आप बोलोगे इसमें अपन एक तो पाई क्लाउड ऐसे लगा सकते हैं, एक पाई क्लाउड ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस हाइब्रिड को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये आपके पास हाइब्रिड है और एक RS आपके पास ये बना रहे हैं और एक RS ये बना रहे हैं। तो बेंजीन की जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात होगी तो आप बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा ये फर्स्ट बनाया और वो मैंने 5th बना रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फॉर्मल चार्ज 0, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ तो सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है,
क्योंकि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपने बनाया ही नहीं। अगर बेंजल्डिहाइड में आप ड्रॉ करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी अपन ने एक्रोलीन में बनाने के बाद क्रॉस कर दिया था, अगर आप ऐसा बोलते कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे मैं चार्ज देता हूँ, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज दूंगा, तो यहाँ मैंने कहा नेगेटिव चार्ज दिया, और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया, यहाँ नेगेटिव, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया। अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ सोचने वाला ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज सभी के अंदर है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो अब अपन कंपैरिजन में क्या देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास होगा, मैंने आपको बताया था, उतना ही चार्ज ट्रांसफर ज़्यादा होगा, और जब चार्ज ट्रांसफर ज़्यादा होगा, चार्ज ट्रांसफर प्रॉपर होगा, तो चार्ज की क्वांटिटी को कम करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। तो नेक्स्ट अपन बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या चार्ज सेपरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है, और इधर आपने कहा यहाँ पे भी जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है, और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो चार्ज ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो गया, सेकेंड इज ग्रेटर देन 4 और इज ग्रेटर देन 3rd। अब देखिए मेन बात जो है इफेक्ट है, जो आगे अपन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, इनकी सबकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें सब आपको ये इफेक्ट फंडामेंटली बहुत साउंड होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, ये जो CHO ग्रुप है, ये इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है? तो आपने कहा साहब रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से आ रहा है, तो पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। तो इसके आगे अपन क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे अपन लगाएंगे -m। अब आप एक बात और नोटिस कीजिए साहब, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कहाँ हुआ? आपने कहा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस पोजीशन को अपन बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट होता है मेटा, और ये आता है पैरा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे क्रिएट हो रहा है, फिर पैरा पे क्रिएट हो रहा है, और फिर ऑर्थो पे क्रिएट हो रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। तो आपने कहा -m पावर जो वर्क करेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये रिंग देता और यहाँ मैं जो ग्रुप लगाऊंगा, अगर मैंने कहा इस ग्रुप का -I पावर है, तो -I वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे -I में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन। फिर आपने कहा यहाँ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ आएगा डेल पॉजिटिव। जितना डेल पॉजिटिव यहाँ आएगा उससे कम इधर आएगा, फिर आपने कहा उससे कम इधर आएगा। तो जब -I की बात होगी तब आपको याद रखना है कि ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। जब -I की बात होती है या +I की बात होगी तो अपन बोलेंगे ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। तो जब भी इंडक्टिव की बात होगी बेंजीन रिंग सिस्टम के अंदर, तो पैरा पोजीशन पे इंडक्टिव जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, अपन काउंट नहीं किया करेंगे जनरल केसेस के अंदर। लेकिन जब बात होगी मीजोमेरिक पावर की, जो ग्रुप लगा हुआ है उसका -m पावर है, तो -m वाला आपको याद में रखना है रिंग पर कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, और इक्वल स्ट्रेंथ का। मीजोमेरिक पावर जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, जितना ऑर्थो पे है उतना ही वर्क करेगा पैरा पे। तो अगर किसी रिंग सिस्टम में ऐसा आपको मिल जाता है कि ये मैंने आपको कोई रिंग सिस्टम दिया और इससे मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, बेंजीन से डायरेक्टली NO2 ग्रुप अटैच है, या फिर मैंने यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा दिया, या सपोज आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा के दिया, या कीटोनिक ग्रुप लगाया हुआ है, या एसिड ग्रुप लगा दिया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे इन सब का जो पावर होगा, इन सब का पावर जो होगा वो आपने कहा -m होगा, और इधर से इधर अपन जाएंगे तो -m का जो पावर है वो डिक्रीज होगा। अगर सपोज ऐसा कोई केस है कि यहाँ मैं बीच में एक कार्बन डाल देता हूँ, अगर मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको दिया, ये CH2 और NO2 दिया,
अब आप देखिए यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये पाई बॉन्ड है, फिर इसके कंजुगेशन पे एक बॉन्ड छोड़ के कैसा बॉन्ड दिखा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। अगर इस केस में आपको NO2 का कोई पावर बोलना है तो आप कौन सा पावर की बात करोगे, -m। और ये बेंजीन रिंग से किसी रिंग सिस्टम से डायरेक्टली अटैच है तब अपन पावर बोलेंगे -m, और यहाँ पे जब इस कार्बन से अटैच है तो पावर इसका क्या बोलना है, -i। तो बेंजीन के केस में भी ये बात याद रखना, जैसे मैंने ये बेंजीन दिया और यहाँ पे मैंने A डबल बॉन्ड B दे दिया, या मैंने आपको ऐसा भी दे सकता हूँ A ट्रिपल बॉन्ड B, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A से ज़्यादा है, तो A डबल बॉन्ड B का जो इफेक्ट लगाओगे -m, A ट्रिपल बॉन्ड B का भी इफेक्ट आप क्या लगाओगे, -m, और ये -m वाला इस रिंग में चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव, और किस पोजीशन पे क्रिएट करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये रेजोनेंस का आपका फर्स्ट कंडीशन हुआ, ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए अपन सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन में ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद लॉन पेयर। ए पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद लॉन पेयर। जैसे मैंने आपको ये कोई पाई सिस्टम दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और कंजुगेशन का मतलब एक छोड़ के अब जो भी एलिमेंट है उस पर आपको क्या दिखना चाहिए, लॉन पेयर दिखना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम आ गया, पहले अपन कंजुगेटेड सिस्टम में देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिंग में अपन बात करेंगे। अब देखिए ये जो पाई क्लाउड है, यहाँ पे ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा। ये आपने कहा पाई क्लाउड जो है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा, तो आपने कहा ये यहाँ से यहाँ गया, दूर गया, तो यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा। तो आपके पास जो केस ऐसा बना, ये CH2 नेगेटिव और CH, और यहाँ से लॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये आपके पास है स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये आपके पास सेकेंड। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो आपने कहा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। वाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, लेस स्टेबल। ठीक है, पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखा, वो दोनों के अंदर सेम है। ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे जिन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये जो वाई जिसके पास लॉन पेयर है वो इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर, इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो आपने कहा नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, तो आपने कहा प्लस, और यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन किसका हो रहा है, यहाँ से पाई बॉन्ड और लॉन पेयर का शिफ्टिंग हो रहा है, तो कैसा इफेक्ट अपन बोल देंगे, +m पावर। ये जो y जिसके पास लॉन पेयर है इसका जो पावर होगा वो आपने कहा +m होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप लग रहा है वो इस कंजुगेट सिस्टम में, ये C डबल बॉन्ड C को आपने बोला कंजुगेट सिस्टम, ये ग्रुप जो है वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव, तो इसका पावर क्या मैं बोल दूंगा, +m। अब देखिए आप, एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मूवमेंट पहले किसका होगा, पहले आपने कहा पाई क्लाउड शिफ्ट होगा या पहले लॉन पेयर शिफ्ट होगा। किसी ना किसी को ये पाई क्लाउड जो है ये दो न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने कहा पाई बॉन्ड किससे बनेगा, प्योर p ऑर्बिटल से बनेगा, तो ये जो पाई क्लाउड है ये दो न्यूक्लियस के बीच में है, और ये जो लॉन पेयर है इसको एक ही न्यूक्लियस पकड़ के बैठा है। तो आपको देखना भाई पहले शिफ्टिंग किसका होगा, पहले पाई क्लाउड मूव करेगा इधर से तो लॉन पेयर यहाँ आगे जाएगा, तो फर्स्ट अपन बोलेंगे थोड़ा सा लॉन पेयर जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये लॉन पेयर आगे की तरफ जाएगा तो ये जो पाई क्लाउड है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि लॉन पेयर को पकड़ने वाला वाई का एक ही सिंगल न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट जो होगा, एक बार जो पाई क्लाउड लॉन पेयर जो होगा वो थोड़ा सा आगे झुकेगा तो पाई क्लाउड आगे की तरफ मूव करेगा। कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें, कॉमन एग्जांपल इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने आपको दिया NH2। ठीक है, आप जैसे ही बाहर से आए सबको सबसे पहले आपको क्या दिखा, लॉन पेयर दिखा। लॉन पेयर के कंजुगेशन में कौन है, पाई बॉन्ड है, लॉन पेयर
सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आपने कहा यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा, ये जो पाई क्लाउड है, ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर गया, तो यहाँ भेज दिया मैंने, ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, यहाँ से ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा है ये जो NH2 ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, वो इस कंजुगेट सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। तो आप बोलोगे इस NH2 ग्रुप का जो पावर कैसा होगा, +m। अगर इसी NH2 ग्रुप को मैं किसी कार्बन चेन से अटैच कर देता हूं, तो आपने देखा था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो NH2 ग्रुप को हमने -I सीरीज में डाला हुआ है, और -I वाला बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। फिर आपने कहा कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ आएगा, और ये डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तो NH2 ग्रुप का कैसा पावर था, जब सैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच किया तो आपके पास -I पावर था, और जब आपने इसको कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच किया तो इस NH2 ग्रुप का कैसा पावर हो गया, +m पावर हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर था और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर आ रहा है। जबकि आपने अभी जो ग्रुप -m और -I वाले देखे उसको नोटिस कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये कोई कार्बन चेन दिया, और इस कार्बन चेन से मैंने NO2 लगाया, या मैंने आपको यहाँ साइनाइड ग्रुप लगा दिया, या सपोज मैंने एल्डिहाइड लगाया, या आपको यहाँ कीटोन लगाया, और अभी एसिड लगाया। -m में अभी मैंने इन्हीं ग्रुप्स की बात की है आपसे, NO2 है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एसिड है। इन सभी का पावर आप बोलोगे -I, और -I सीरीज में आपने देखा भी हुआ है, इधर से इधर मूव करेंगे तो -m पावर जो होगा वो आपके पास डिक्रीज होगा। लेकिन अगर अपन ये C डबल बॉन्ड C से लगा देते हैं NO2, या आपने लगा दिया यहाँ पे साइनाइड, या फिर आपके पास है एल्डिहाइड, और यहाँ पे ये कीटोन या फिर एसिड है, और यहाँ पे आप देख रहे थे ये ग्रुप अभी कंजुगेट सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे थे, तो इनका पावर आया -m, और इधर से यहाँ मूव करेंगे तो -m पावर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ -I शो कर रहा है और -m शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ग्रुप मैंने NH2 लगाया, जब ये सैचुरेटेड सिस्टम के साथ मैंने अटैच किया तो इसमें का पावर था -I, और जब इसको मैंने कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच किया तो इसका जो पावर था वो आपके पास है +m। इसी तरह से मैंने आपको अरेंजमेंट दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। तो यहाँ पे भी ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर भागेगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, यहाँ से ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसा आपने एरो बनाया वैसे ही आप करते जाइए। यहाँ पे ये CH2 नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे प्लस, ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, CH, एक लॉन पेयर जाने का मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और यहाँ पे भी अपन बोलेंगे ये जो OH ग्रुप है वो इस कंजुगेट सिस्टम में चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, तो इसका पावर आपके पास कैसा हो जाएगा, +m। या फिर मैंने ऐसा अरेंजमेंट दिया आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा, OCH3 OR ग्रुप लगा होगा। सेम इसमें भी अपन ऐसा बोलेंगे, यहाँ पाई क्लाउड जाएगा और ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड OCH3 और ये पॉजिटिव। और यहाँ पे भी OCH3 या OR ग्रुप इस कंजुगेट में नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसका भी पावर आप क्या बोल दोगे, +m। अब देखिए, अभी मैं आपसे ऐसी बात बोल रहा था कि कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक बार ये नोटिस जरूर करो कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो आप यहाँ जरा चेक करके देखिए, ये NH2 का मतलब नाइट्रोजन ने यहाँ से 2 बॉन्डिंग किया हुआ है। 2 बॉन्डिंग का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्डिंग है, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अपन यहाँ देखेंगे, ये आपके पास 2, 4, 6 और 8, और यहाँ भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, और इधर भी ये एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज होता तो इसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे NH2, OH और OR इन सभी का कैसा पावर होगा, +m पावर होगा। तो अगर मेरे को +m का कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, +m का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो आप देखिए
कि साहब नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा या ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। तो सीधा सीधा अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे आपने कहा प्लस एम ऑफ NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ, अब आपको देखना है OH का प्लस एम ज़्यादा होता है या OR का प्लस एम ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए बहुत मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एक OH ग्रुप लगा रखा है मैंने और एक OR ग्रुप लगा रखा है। OR का मतलब यहाँ OCH3 लगा दीजिए। अब आपको देखना है ये कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है, ये दोनों के दोनों यहाँ किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है। कंजुगेट सिस्टम का मतलब C डबल बॉन्ड C से अटैच है। तो OH अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा सिस्टम को या OR डोनेट करेगा। तो आप देखिए कौन सी ऑक्सीजन है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सी ऑक्सीजन है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप ऐसा देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। तो ये OH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सारी की सारी कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो यहाँ आपने कहा डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। इधर ऑक्सीजन से कौन अटैच है, कार्बन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में आपके पास 8 प्रोटॉन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा सा छोटा डेल नेगेटिव आएगा, या छोटा डेल नेगेटिव आएगा। तो इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो आगे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा यहाँ पे कि साहब यहाँ हाइड्रोजन का कैसा पावर है, न्यूट्रल। हाइड्रोजन का पावर बोलते आप न्यूट्रल और यहाँ CH3 का पावर बोलते प्लस आई, और प्लस आई वाले बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, जो हमें अक्सर मिस्टेक हो जाता है ऐसा, CH3 का हम प्लस आई सोचते हैं। तो आप देखिए CH3 का जो प्लस आई आप सोचोगे वो प्लस आई कौन से बॉन्ड की वजह से सोचेंगे अपन, CH3 का जो प्लस आई पावर है वो कौन से बॉन्ड की वजह से सोचते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कि साहब कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्लाइटली हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तरफ जाएंगे तो यहाँ चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, और जिसके पास जैसा चार्ज होगा वो आगे वैसा ही सप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड के कंपैरिजन में मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वेटेज नहीं दे सकता। तो आपको याद रखना है प्लस एम ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ OH इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ OR। बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में अगर ये 3 ग्रुप्स की अपन बात करें तो NH2 का प्लस एम OH से ज़्यादा होगा, OH का जो प्लस एम है वो OR से ज़्यादा होगा। अब इसी बात को देखिए अपन अपने को डिस्कस करना है रिंग सिस्टम के अंदर। मैंने आपको यहाँ बेंजीन रिंग दिया और इस पे मैंने ये NH2 लगा दिया, बेंजीन रिंग पे ये NH2 लगाया। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। अब बाहर से आइए, सबसे पहले आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे लॉन पेयर दिखेगा। अब आप देखिए लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे क्या है, ये लॉन पेयर हुआ, अल्ट्रानेट का मतलब एक छोड़ के आपको पाई बॉन्ड दिखा। तो आपको समझ में आ गया इसके अंदर लॉन पेयर किस में आने वाला है, रेजोनेंस में आने वाला है। तो यहाँ पे आपने कहा ये जो पाई क्लाउड है, ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा। ये एरो अगर आपने सही बनाया तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनने वाला है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो आपने कहा ये लॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और ऐसा आप बनाओगे तो स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो आपके पास यहाँ आ गया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड N और ये H2, और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर आपको ऐसे एरो सिस्टम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी आप बना सकते हो। आपने कहा ये एनिलीन है,
ये आपने कहा एनिलीन का मॉलिक्यूल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ब्रेक क्या करना है साहब, पाई बॉन्ड आपने कहा ब्रेक करना है। तो आपने कहा ये वाला पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव, ऐसा सोच लिया आपने साहब। क्या ऐसा कर सकते हैं? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लॉन पेयर के बगल में, लॉन पेयर के बगल में नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। आपके पास लॉन पेयर है और उसके बगल वाले एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आप फिर चेंज करोगे इस बात को। आपने कहा ऐसा करते हैं, जब पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पॉजिटिव देंगे और यहाँ नेगेटिव देंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव देंगे, ऐसा आपने सोच लिया। अब आपके पास जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल आ गया और यहाँ से ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से आप लॉन पेयर जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनाओगे, डबल, और लॉन पेयर शिफ्ट किया तो यहाँ चार्ज कैसा दोगे, पॉजिटिव। तो यही स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपने कहा ये पाई है, इसके अल्ट्रानेट पे नेगेटिव चार्ज है, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से क्या होगा, दूर जाएगा। पाई क्लाउड कभी भी नेगेटिव के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पाई क्लाउड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएंगे, उससे क्या होंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आप क्या बनाओगे, बॉन्ड बनाओगे। तब आपके पास जो अरेंजमेंट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते थे। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते आप, यहाँ देते नेगेटिव, यहाँ देते पॉजिटिव। ऐसा कर नहीं सकते आप, अगल बगल में नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो फिर रिवर्स करेंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन बॉन्डिंग करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ से पाई क्लाउड इधर मूव करेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और लास्ट में आप क्या बोलोगे, ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर भागेगा, तो ये इधर चला गया तो यहाँ प्लस आ गया, और ये NH2 और ये लॉन। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अगर स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा और फॉर्मल चार्ज आपके पास 0, तो फर्स्ट इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक बार ये जरूर चेक कर लिया करो कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन जो होगा वो कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, 4 बॉन्डिंग ही कर सकता है, और 4 बॉन्डिंग किया हुआ है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो यहाँ सभी में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट बात क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे। आपने कहा पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास पास होगा, चार्ज ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा होगा। चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज की क्वांटिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इज ग्रेटर देन, सेकेंड इक्वल टू 4, इज ग्रेटर देन आपके पास 3। अब देखिए मेन अपन इफेक्ट पे आ रहे हैं कि ये जो NH2 ग्रुप मैंने बेंजीन से अटैच किया हुआ है, इसने इस रिंग सिस्टम में कैसा चार्ज क्रिएट किया, नेगेटिव। तो इसका इफेक्ट हो गया +m, और नेगेटिव क्रिएट कहाँ हो रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। ये आपने कहा ऑर्थो पोजीशन, ये आपके पास पैरा पोजीशन, ये अगेन आपके पास ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ अगेन अपन बोलेंगे जो मीजोमेरिक पावर है वो वर्क कहाँ करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, और इक्वल स्ट्रेंथ का, जितना ऑर्थो पे काम करेगा उतना ही अपन बोलेंगे पैरा पोजीशन पे वर्क करेगा। तो क्या रिजल्ट हुआ, ये बेंजीन रिंग है। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है G और इसका -m पावर है, तो -m वाला इस रिंग पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कोई सब जगह अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले नहीं है, ऐसे ही वहाँ आपको सोच के आंसर निकालना पड़ेगा कि -m वाले इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, ऑर्थो पैरा पे। तो जब ऑर्थो पे पॉजिटिव सोचोगे तो ये पाई बॉन्ड तोड़ देना, इधर पैरा पे पॉजिटिव सोचेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना, और यहाँ पे पॉजिटिव सोचेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक। और अगर बेंजीन पे
अगर बेंजीन पे मैंने कोई जी ऐसा ग्रुप लगा दिया, जी ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसका पावर कैसा है, प्लस एम पावर है, तो ये प्लस एम वाला भी रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा। और ये भी नेगेटिव कहाँ क्रिएट कर रहा है, आपने देखा है ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, ठीक है, चार्ज जो क्रिएट करने वाले हैं वो ऑर्थो पैरा पे ही करने वाले हैं। तो मीजोमेरिक पावर जो होता है वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वर्क करेगा और इक्वल स्ट्रेंथ का वर्क करेगा। अब एक मैं आपको फिनॉल दे रहा हूं, उसका जरा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए। ये मैंने आपको दिया फिनॉल। कंडीशन आपको दिख ही रहा है, बाहर से अपन आएंगे, सबसे पहले दिखेगा लॉन पेयर और लॉन पेयर के कंजुगेशन पे, लॉन पेयर के अल्टरनेट पे क्या है, पाई बॉन्ड। तो एक बार बनाइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चेक कीजिए। ये आपने कहा पाई बॉन्ड जो है वो इस लॉन पेयर से दूर गया, यहाँ से आपने दूर भेज दिया, यहाँ आपके पास हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, यहाँ से ये लॉन पेयर शिफ्ट कर दी। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आपको चार्ज दिख रहा है पॉजिटिव, तो एक बार आप चेक कर लीजिए साहब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपने कहा 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कहा ये जो पाई क्लाउड है वो इस नेगेटिव से दूर गया, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसमें अपन बॉन्ड बनाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर पाई क्लाउड जब आप इधर से इधर शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा बनेगा। और जब आपने को लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ बनाना होगा तो यहाँ से आपने कहा ये पाई क्लाउड इस नेगेटिव से दूर भागा, तो यहाँ पे आपके पास हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया और ये OH और ये दो लॉन्ड। ये आपके पास अगेन 5 RS आपने बना दी। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपने कहा फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, 5। नेक्स्ट आपको देखना है चार्ज सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस सेम है, इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3। आप इफेक्ट की बात करें, अगर ये OH ग्रुप जो है वो इस रिंग में चार्ज क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, तो आप बोलोगे प्लस M और नेगेटिव चार्ज वही ऑर्थो पैरा पे क्रिएट हो रहा है। तो ये फिनॉल का आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए आप इसको सीधा ऐसे भी काउंट कर सकते हो, आगे जो अपन लेक्चर्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एक उसमें अपन हेडिंग लेंगे, वहाँ पे भी इस बात को देखेंगे। जैसे आपके पास ये फिनॉल है, इसके नंबर ऑफ RS आपको काउंट करने हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। आप देखिए बेंजीन के कितने RS होते हैं, ये अगर जो बेंजीन है इसके अपन 2 RS बनाते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऐसा पाई बॉन्ड लगा सकते हैं या पाई बॉन्ड अपन ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पाई क्लाउड है वो पूरे रिंग पर डिलोकेलाइज होगा, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो आप बोलोगे जब लॉन पेयर ये दोनों ऑक्सीजन पे हैं, जब न्यूट्रल स्ट्रक्चर की बात है, जब लॉन पेयर दोनों ऑक्सीजन पे हैं, तो इस बेंजीन का जो प्रेजेंटेशन है वो आपने कहा कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक बार इस रिंग को मैं ऐसा बना सकता हूँ, एक बार मैं इस रिंग को ऐसा बना सकता हूँ और एक बार इस रिंग को ऐसा बना सकता हूँ, जब ऑक्सीजन के पास दोनों लॉन पेयर होंगे। अब आपने कहा जब यहाँ से पाई क्लाउड और ये आपके पास पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो आपने कहा यहाँ से पाई क्लाउड ब्रेक होगा तो ये लॉन पेयर पहले इधर आएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर और बन गया। फिर ये एक छोड़ के अल्ट्रानेट पे इधर आएगा तो एक स्ट्रक्चर और बन गया, फिर एक छोड़ के इधर आएगा तो एक और बन गया। तो ये आपके पास 3 और 2 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो अपन बोलेंगे 5 बनेगा। इसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा एनीसॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, एक बार करके देखिए।
एनिसॉल का मतलब बेंजीन पे अटैच है OCH3। बेंजीन के पास OCH3। आपको वैसे ही देखिए, अगर काउंट करने की बात है तो आपने कहा जब दोनों लॉन पेयर ऑक्सीजन में हैं तो इस रिंग को अपन कितनी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार डीलोकेलाइजेशन जैसा आपको दिख रहा है वैसा होगा, और जब मैं लास्ट स्ट्रक्चर पे आऊँगा तो यहाँ डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, सिंगल, और यहाँ पे डबल आएगा। फिर आपने कहा ये लॉन पेयर जब शिफ्ट होगा तो इधर नेगेटिव आएगा, एक स्ट्रक्चर, एक छोड़ के इधर आएगा, एक स्ट्रक्चर और एक छोड़ के इधर आएगा, तो 3 तो ये और 2 ये, टोटल जो आंसर आएगा वो 5 आपके पास आएगा। अब एक बार बना के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा चार्ज किस तरह से डीलोकेलाइज होता है, और उससे ही उसी पे ही सारी आगे हमारी प्रॉब्लम्स चलेंगी। तो पाई के अल्टरनेट पे लॉन पेयर है, तो यहाँ से आपने कहा पाई क्लाउड इधर गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो ऐसा जब अरेंजमेंट करेंगे अपन तो ये आ गया नेगेटिव, और लॉन पेयर शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डीलोकेलाइज होके इधर आएगा, यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में अपन बॉन्ड बनाएंगे, तो अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई क्लाउड यहां से यहां मूव करेगा, और लास्ट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड इस नेगेटिव से दूर भेज दिया हमने। अब आपके पास ये जो OCH3 ग्रुप मैंने लगा रखा है, इसने इस रिंग के अंदर चार्ज किया नेगेटिव, तो आप बोलोगे +m पावर, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कहाँ हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे। तो यहाँ पे भी जो मीजोमेरिक पावर है वो ऑर्थो पैरा पे ही वर्क कर रहा है। तो देखिए रिजल्ट अपने पास क्या आ गया, ये कॉमन ग्रुप्स हैं। आगे अपन और भी बहुत सारे ग्रुप यूज़ में लेने वाले हैं। ये मैंने आपको NH2 लगा दिया बेंजीन से डायरेक्टली, या मैंने कहा OH ग्रुप लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे आपको OR ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इन सब का जो पावर आप बोलोगे वो आपके पास होगा +m, और +m वाला नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। और अपन इधर से इधर मूव करेंगे तो जो +m पावर है वो आपके पास डिक्रीज होगा। ये अभी अपन ने देखा था, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक तो NH2 ग्रुप दे दिया, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप दे दिया, और एक मैंने आपको ऐसा ग्रुप दे दिया, ये NH, और यहाँ इसके साथ COCH3 लगा दिया, COCH3 लगा दिया। इस तरह का मैंने आपको अरेंजमेंट दिया है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। और एक मैं आपको और अरेंजमेंट देता हूँ, वो मैंने आपको ऐसा दे दिया, ये आपके पास N, और ये लॉन पेयर, ये C डबल बॉन्ड हो, और इधर भी CH3 है, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3। इस तरह के ये मैंने आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, और 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, और सबके पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और इनको मैंने यहाँ किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पे सभी केसेस में इधर कोई कंजुगेट सिस्टम है, मतलब कंजुगेट का मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड C है, ऐसी सभी जगह यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम यहाँ पे कोई लगा हुआ है। ये कंजुगेट सिस्टम भी हो सकता है, और ये कोई रिंग सिस्टम भी हो सकता है, ये बेंजीन रिंग भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इन सबके पास लॉन पेयर है, तो सब सिस्टम को, चाहे वो कंजुगेट सिस्टम हो चाहे वो रिंग सिस्टम हो, उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो +m पावर होगा। क्वेश्चन अपना ये है, +m का आपको कैसा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। +m का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा +m। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पाई ये वाला जो लॉन पेयर है वो इस कंजुगेट सिस्टम के साथ तो रेजोनेंस में है ही, लेकिन यहाँ ये जो लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है। ये जो लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है। यहाँ भी आपको दिख रहा है पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो यहाँ पे भी एक रेजोनेंस होने वाला है कि ये जो पाई क्लाउड है वो आपने कहा ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया,
तो ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा। तो जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर C डबल बॉन्ड C सिस्टम में जा रहा होगा, सॉरी, जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर C डबल बॉन्ड O सिस्टम में जा रहा होगा, तो इधर कंजुगेट सिस्टम में नहीं जा रहा होगा उतने टाइम के लिए, चाहे यहाँ C डबल बॉन्ड C सिस्टम है या कोई रिंग सिस्टम है। तो आपने कहा प्लस M यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जबकि यहाँ लॉन पेयर सीधा कंजुगेट सिस्टम में ही जा रहा है। अब आपने देखा साहब थर्ड केस में क्या हुआ, थर्ड केस में ये इसके साथ तो रेजोनेंस में है ही। अब आपने कहा ये जो लॉन पेयर है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है, ये इधर भी मूव कर रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, और आपने कहा ये लॉन पेयर इस साइड भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ तो रेजोनेंस और बढ़ गया। तो जब रेजोनेंस इधर से इन ग्रुप्स में बढ़ गया, मैं तो यहाँ पे प्लस M डोनेशन की बात कर रहा हूँ कि इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर अगर अपने को देखना है कि कौन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। और इस तरह के अगर अपन कोई क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपको एक तो ऐसा अरेंजमेंट दिया, एक मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया, ये मैंने यहाँ पे इसको किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ, ये आपने कहा कोई कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट बोले तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम है, और एक अपन बात कर देते हैं कोई रिंग सिस्टम, वो ये फिनाइल रिंग लगाते हैं, और इस रिंग के अंदर मैं इसका पावर देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। एक अरेंजमेंट ऐसा दे रखा है और यहाँ लॉन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, एक बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपने का डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे वही कंजुगेट सिस्टम है। ये अरेंजमेंट अपन ले लेते हैं फर्स्ट, और ये अरेंजमेंट है आपके पास सेकेंड। और एक केस और इस तरह का अपन ले रहे हैं, ये आपके पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे लॉन पेयर है, और ये कोई कंजुगेट सिस्टम। मेरे को डोनेशन इस सिस्टम के अंदर नोटिस करना है, ये आपके पास जो केस है वो आपने का थर्ड है। अब आप देखिए ये जो लॉन पेयर है वो इस कंजुगेट सिस्टम के साथ ही रेजोनेंस के अंदर है, या इस रिंग सिस्टम के साथ ही रेजोनेंस में, इसका इधर से कोई रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे सिग्मा बॉन्ड है, तो रेजोनेंस इधर नहीं, ये जो क्लाउड है वो इस तरह मूव नहीं करेगा, वो इसी साइड में जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे प्लस M पावर वर्क करेगा। इधर क्या होगा, यहाँ लॉन पेयर है, तो यहाँ इस वाले सिस्टम में तो कंजुगेशन हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये लॉन पेयर C डबल बॉन्ड C के साथ भी रेजोनेंस में, ये जो लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड C के साथ भी रेजोनेंस में है। आप बोलोगे पाई पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो अपन बोलेंगे ना ऐसा कि ये जो पाई क्लाउड है, ये जो पाई क्लाउड है वो इस लॉन पेयर से दूर जाएगा, तो ये जब इसके साथ रेजोनेंस के अंदर दिखाएगा उतने टाइम के लिए इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा, तो प्लस M पावर इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट को देखेंगे तो ये कंजुगेशन इधर भी दिख रहा है और ये कंजुगेशन इधर भी दिख रहा है, तो इस सिस्टम के लिए प्लस M पावर और कम हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे अगर ऐसे 3 सिस्टम कहीं होंगे, तो अगर प्लस M पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे को लिखना है, इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर मैं नोटिस कर रहा हूं, तो अपने पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। मैं ये नहीं नोटिस कर रहा किस में रेजोनेंस कम है किस में ज़्यादा है, ये बात मैं नहीं कर रहा। ये जो सिस्टम है इस पे अपन प्लस M पावर जो है वो नोटिस कर रहे हैं। और देखिए इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे, जैसे मैंने एक तो आपको NH2 ही दिया, ये एक NH2 दे दिया, इसके पास लॉन पेयर है और ये किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसा दिया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है और ये NH2 है, एक सिस्टम मैंने आपको ऐसा दे दिया। एक मैंने आपको सिस्टम ऐसा दिया, यहाँ पे ये कंजुगेट सिस्टम है और ये NH, और यहाँ लगा दिया मैंने COCS, एक इस तरह का सिस्टम है। फिर आपने कहा एक ये कंजुगेट सिस्टम है, ये NH और C डबल बॉन्ड C सिस्टम। अब आपने कहा ये पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो ये जो NH2 ग्रुप है इस कंजुगेट सिस्टम में ऑब्जर्व करेंगे तो इसका प्लस M पावर, यहाँ से क्लाउड सिर्फ इसी सिस्टम के अंदर मूव करेगा। लेकिन जब इसको नोटिस अपन करेंगे, इस वाले केस को नोटिस करेंगे, तो ये लॉन पेयर इस कंजुगेट सिस्टम में तो जा ही रहा है, लेकिन साथ में ये C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में, C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में होगा। और यहाँ पे आपने कहा ये जो लॉन पेयर है वो आपने कहा C डबल बॉन्ड C सिस्टम के साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, और जितने टाइम पर ये C डबल बॉन्ड O
या सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में रहेगा, उतने टाइम के लिए ये इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा। मेरे को इन ग्रुप्स का इफेक्ट इस कंजुगेट सिस्टम में ऑब्जर्व करना है। तो अगर मेरे पास ये 3 केसेस हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो डेफिनेटली जो होगा प्लस m पावर, अगर मैं बात करता हूँ इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा। अब आपने कहा साहब यहाँ लॉन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में है और यहाँ लॉन पेयर सी डबल बॉन्ड सी के साथ कंजुगेशन में है, तो जब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ से ऑक्सीजन पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो यहाँ कैसा चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, और ये लॉन पेयर इधर चला जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे ये कोई कंजुगेट सिस्टम हुआ और ये NH ये आपने का शिफ्ट कर दिया, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये CH3 और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब यही चीज़ जब यहाँ से इधर मूव करेगा तब आप क्या देखोगे, ये कोई कंजुगेट सिस्टम हुआ, ये NH और यहाँ प्लस डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है जिसपे O पे नेगेटिव आ रहा है, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको मालूम है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो एक बात याद रखना, मैं बहुत जगह आगे बोलने वाला हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ का जो रेजोनेंस है, सी डबल बॉन्ड ओ का जो रेजोनेंस है वो सी डबल बॉन्ड सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ओ पे नेगेटिव आएगा, वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ओ पे नेगेटिव अपन बोलेंगे मोर स्टेबल होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आ गया आपके पास ये फर्स्ट का प्लस m पावर होगा। प्लस m पावर का ऑर्डर लिखे अगर, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है। जब ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो देखिए इस लेक्चर में अपन ने 2 कंडीशन की बात की है कि एक पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन पे पाई बॉन्ड है, फिर एक आपने देखा पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे या पाई बॉन्ड के कंजुगेशन पे लॉन पेयर है। तो एक पावर था आपके पास -m और एक पावर की अपन ने बात की +m। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को।